गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज है होली और आप सभी को आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ्स का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 1800 तक का सॉल्यूशन दिया जा चुका है फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के द्वारा। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देख लेंगे। आज हम लोग देखेंगे 1801 से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करें। त्योहार जीवन में हमेशा आते रहेंगे, अपना जो कर्म है उसको भी लगातार करते रहें, तब जाके एक ऐसा दिन आएगा कि खुशियों से भरा हुआ हर दिन आपके लिए त्योहार ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं 1801 से। क्वेश्चन नंबर 1801 स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन भी दिखेगा, मिलाते चलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एगो पीछे वाला में भी बताए थे। एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे बाद मिलती है और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर है तो कार बी की गति, समझिए पिछला वीडियो में मैं एक बताया था ऐसा ही क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया है। बहुत रेयर केस में पूछा जाता है क्वेश्चन। हम लोग जनरली पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में कि जब बराबर दूरी रहे तो चाल का उल्टा समय का उल्टा चाल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसके पहले वाला जो वीडियो बना उसमें भी मैं लिख दिया था नोट, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं कि यदि मिलने के बाद का समय दिया रहे, मिलने के बाद का समय दिया रहे तो चाल का अनुपात समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है, ध्यान रखना, वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। जनरली हम सभी जानते हैं विलोमानुपाती होता है। जनरली हम सभी जानते हैं कि समय डायरेक्ट समय का उल्टा चाल होता है। उसी मेथड से मैक्सिमम स्टूडेंट बनाते हैं और आंसर गलत लाते हैं। लेकिन जब मिलने के बाद का समय दे, पहले मिल गया, देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि टी घंटा में मिलते हैं। अब कितना घंटा मिला उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मिलने के बाद वे क्रमशः ए है और बी है, वे क्रमशः 5 घंटा में और 6 घंटा में पहुंचते हैं। मिलने के बाद 5 घंटे 6 घंटे में पहुंचते हैं, समय दे लें। तो यदि डायरेक्ट सिर्फ दिया रहता कि ए बी के पास बी ए के पास विपरीत दिशा में पहुंचता है 5 घंटा 6 घंटा तो 6:5 चाल हो जाता। लेकिन मिलने के बाद दिया हुआ है तो इसका चाल का रेशियो वर्गमूल के विलोमानुपाती √6 √5, समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती। 5 इधर जाएगा लेकिन रूट में वर्गमूल में 6 इधर आएगा। ये हो गया चाल का रेशियो। अब तुलना गुना कर दीजिए, क्या दिया हुआ है तो बोल रहा है कि यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा तो बी की गति तो ये है 55, यहाँ ए कितना है √6, तो 55 की तुलना √6 से, बी पूछ रहा है तो √5 से। अब इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं या तो फिर आप कर सकते हैं, देख लीजिए ऑप्शन से मिला लीजिए। 55 है और √5 है और नीचे में दे दिया क्या √6, तो ऑप्शन से मिला 110। ऐसे कर सकते हैं, या तो हम लोग √6 हो गया तो या तो ऊपर नीचे √6 से गुना भी कर सकते हैं, √6 इस प्रकार से कर दीजिए। तो इस प्रकार से जब हम लोग करेंगे तो ध्यान दीजिए, ऊपर हो गया 55, √5 √6 गुना हो जाएगा √6 5 30 और नीचे √6 गुना √6 6। मतलब आंसर आपका ये भी हो सकता था 55 √5 बटा √6, क्लियर। लेकिन ऑप्शन से आपको मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए ज्यादा कुछ, रूट वाला में मैक्सिमम में कंजुगेट ही करता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो √6 है ना, ऊपर नीचे √6 से गुना भाग अपने मन से कर दी। चूंकि एक ही संख्या से गुना भाग करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग को फाइनली आंसर आ गया क्या 55/6 यानी 55 √30/6। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1802, जरा ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बराबर है, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। सिंपल है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बराबर है तो 60 डिग्री होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज आप बोल सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में 3 से भाग दीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, मतलब समबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज पूछा है तो समबाहु पूछ रहा है, प्रत्येक कोण क्या होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1803, जरा ध्यान दीजिए। पाई चार्ट फिर से आ गया, बहुत सारा पाई चार्ट लगभग सेट में है।
पाई चार्ट जब जब आता है तब तब बताता हूँ। परसेंट के रूप में 100% और डिग्री के रूप में हमेशा 360 डिग्री होना चाहिए। दिया गया आरेख कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाता है। कुल व्यय 50,000 है, तो कुल अपने आप में 100% होता है। 50,000 की तुलना कितना से? 100 से। पूछ क्या रहा है? कागज की लागत, तो कागज की लागत देख लीजिए, पेपर कॉस्ट, कागज मतलब वही पेपर कॉस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ, तो पेपर कॉस्ट का है 25%। काट लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य वाला, और 25 पचे 125, यानी आप कह सकते हैं 12,500, 12,500 कागज का लागत होगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1804, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है? रूट के अंदर दिया हुआ है 75.24 प्लस वाट बराबर 8.71, तो वाट का मान निकालना है, वाट दिया मतलब वाट का मान निकालना। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर तो रूट खत्म हो जाएगा, 75.24 प्लस वाट। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 अंक का स्क्वायर क्या होता है? पहले एक अंक का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद क्या करो? फिर गुना 7 1 7 7 दूनी 14, 14 के 4 बचा 1, फिर 7 का स्क्वायर 49 है, 50 लिखना है, याद रखिए। 8 1 8 8 दूनी 16, 16 और 50 66 का 6 बचा 6। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, 8 7 56, 56 दूनी 112 और 6 118 के 8 बचा कितना? 11। फिर अंतिम में 8 के स्क्वायर 64, 64 है 11 75। 2 अंक के बाद है तो 1 2 3 4। स्क्वायर में 3 अंकों का स्क्वायर बेसिक चल रहा है, वहां पे मैं सिखाया हूं, उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हो गया ये बराबर, अब कुछ नहीं है, बस ये वाला उधर जाके घट जाएगा, तो वाट बराबर हो जाएगा 75 86 41 मतलब दशमलव, और माइनस 75.24। अपने मन से 2 को आप सुना बैठा दीजिए, अब घटा दीजिए। 1 में 0 घटेगा 1, 4 में 0 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 2 घटेगा 6 दशमलव, 75 में से 75 घटेगा 0, यानी फाइनली वाट का जो मान आया 0.6241। सिर्फ टाइम टेकन क्वेश्चन, डरना नहीं है कि ये दशमलव है, आप कैलकुलेशन करिए, 100% आपसे बनेगा। हम लोग का आंसर आ गया 0.6241, ऑप्शन से लाइए 0.6241 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1805 जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1805, रमेश ने अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया, मतलब जमा किया, और किराने का सामान लेने में शेष राशि का 30% खर्च कर दिया। अच्छा, यहां पे क्या कर रहा है? जैसे खाता से जब पैसा निकाल रहे हो तो आप क्रेडिट कर रहे हो। रमेश ने सावधि खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया और किराने का सामान लेने में शेष, मतलब कि जितना अपने आप में क्या परसेंट होता है? टोटल हो गया 100। आपने क्रेडिट मतलब कि खाता में ट्रांसफर यानी जमा कर दिया, क्या परसेंट? 15%। और किराने का सामान में कितना कर दिया? किराने का सामान में कितना खर्च कर दिया? तो बोला शेष का 30%। यहीं पे गलती हो सकता है, जरा समझिएगा। उसका वेतन अपने आप में 100%, 15% क्रेडिट कर दिया, बचा 85 का 30% खर्च किया, 85 का 30% किराना में, 85 का 30% खर्च किया, तो अब शेष कितना बचेगा? या तो आप दशमलव में करके घटाइए, या तो हम 85 का 70% बचा लेते हैं। बोले क्यों सर? क्योंकि जब 100 में 15 क्रेडिट कर दिया था, तो जो 85 बचा वो भी अपने आप में 100% है। कोई भी राशि अपने आप में 100% है, कोई भी व्यक्ति कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। आप भी अपने आप में 100% है, मैं भी अपने आप में 100% हूं, ठीक है? तो 100%, तो 85 बचा, तो वो भी अपने आप में 85 का 30% किराना पड़ता, शेष 85 है ना, 70% बचेगा। तो अब क्या है? यहाँ शेष बच क्या रहा है? 2380। अब 2380 की तुलना 85 का कई परसेंट से? 70% से, गुना 100, डायरेक्ट यहीं पे लिख दिए, काट दिया। शेष की तुलना शेष से, वेतन पूछ रहा, काट देते हैं, पॉइंट काटते परसेंट काटते हैं, ऊपर 100 से गुना हो जाएगा। उसके बाद काट दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, 7 से ही काट लीजिए, 7 या 21, 2 बच गया, 7 का 28, 17 से 17 बचे 85, 17 दूनी 34, दोनों कट गया। 5 से काटेंगे 20 बचे 100, अब 20 दूनी 40, 40 पर 2 शून्य आओ, यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो वेतन है 4000 रुपया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1806, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1806 क्या है? 1.1/2 दिन मतलब 1.5 दिन का 15 मिनट कितना परसेंट है? 1.5 दिन का जिसमें लग गया उसको नीचे, तो
तो 1.5 दिन 1.1/2 मतलब 1.5 दिन को हम कई घंटा लिख सकते हैं, तो 36 घंटा लिख सकते हैं। 36 घंटा ऊपर 15 मिनट है, तो बोले सर नीचे भी मिनट में बदल दीजिए, तो 60 से गुना कर दिए। अब गुना कैसे? 100 से। अब क्या है, काट दो। 15 चौका 60, 25 चौका 100। अब यही आंसर हो गया आपका 25/36%। मतलब आप कह सकते हैं 15 मिनट जो है 1.5 दिन का, मतलब 36 घंटा का क्या परसेंट है? तो 25/36%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1807। ये तो भिन्न का जोड़ा भाई, 4/15 प्लस 4/5। अब क्या जोड़ दो, एलसीएम हो जाएगा कितना? 15 से भाग तो 15 बच गया 4, 15 5 से भाग 3, 4 तिहाई 12, 12 4 16, 16/15। आप चाहें तो इसको भाग देते हैं, 15 से एक बार लगेगा 1, बचेगा 1/15, 1/1/15। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1808। टाइमर का क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम को 3 दिनों में साथ करते हैं, 3 दिनों तक, फिर ये छोड़ देता है, तो बी बचे हुए को कितना दिन में? बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइमर का मास्टर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि नहीं बन रहा है तो 12 16 क्षमता निकाल लेता हूं, समय के उल्टा क्षमता होता है। एक ही कंसेप्ट पर टाइम वर्क पैटर्न की मिश्र अनुपात समाप्त है। 16 इधर 12 इधर, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, किसी एक को लेकर चलेंगे 48। अब राइट आएगा, कहता दोनों मिलकर 3 दिन किया, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो 3 दिन तो किया होगा साथ में, तो 4 3 7, 7 के क्षमता 3 दिन किया, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो बोला शेष काम को बी, तो बी के क्षमता बच रहा है कितना? शेष मैंने प्लस अभी काम बाकी है 3 के क्षमता कई दिन में? डी दिन में। 7 या 21 आके 3D में घटेगा तो बचे कितना? 27। डी से काटेंगे 9 या 27, यानी शेष काम को करने में 20 समय लेगा 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1809। देखिए पिछला वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन मिला था। ए का मान दिया हुआ 0.125 यहां पे निकालना है किसका मान? तो रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 आई प्लस बाहर में 3 है। अब जरा ये रूट अंडर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 और प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 3a। अब यहाँ पे इसको दो तरीका से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर, यानी इसको आप कर सकते हैं 2a माइनस 1 के स्क्वायर या 1 माइनस 2ab। चूंकि स्क्वायर है तो कौन माइनस में ही पता नहीं है, लेकिन जब बाहर में 3a दिया रहे तो मैक्सिमम को आप ऐसा लिखे कि a कम जाए, क्योंकि आंसर इसी प्रकार से, तो 1 माइनस 2a के होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। चूंकि स्क्वायर में 2a स्क्वायर है, अभी माइनस में की माइनस में पता नहीं, तो इसी प्रकार से पिछला का भी आंसर आया था और प्लस 3a, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2a, रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 3a, तो बचाएगा 1 प्लस 3a में से 2a घटेगा a, तो 1 प्लस a का मान कितना है? तो है 0.125। अब जोड़ेंगे 1 में तो 1.125 हो जाएगा। 1.125 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1810। फिर देखिए उसी प्रकार के भी 3-4 बार 5 बार 6 बार लिख के आए, लिखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जो पहला क्वेश्चन आज बताएं, आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन बताया हूबहू, इसके पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन, मतलब इसके लगा के 3 क्वेश्चन मिल गया। प्रीवियस वाला बताने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार मिलेगा और वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर से वही क्वेश्चन इतना बड़ा लिख दिया कि लगता है कहानी लिखा है, लेकिन इजी वे में बन जाएगा। पीटर नगर से आता है और पॉल नगर बी का रहने वाला, वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर की ओर चलते हैं, ठीक है ना। पीटर है ए का रहने वाला और पॉल, ठीक है, बी का रहने वाला। अब जरा एक दूसरे की ओर दोनों चल रहा है। उसके बाद क्या है, मिलने के बाद वाला समय दिया हुआ है, और आपको पता है मैं पहला क्वेश्चन में भी नोट लिख चुका हूं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं, देखिए पहले मिल गए और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य पर पहुंचने में 13.5 घंटा लगते हैं, 13.5 घंटा लगते हैं, 13.5 घंटे लगते हैं पीटर को। उसके बाद कहता है जबकि पॉल को पीटर के साथ पहुंचने में कई घंटे, 6 घंटे। मिलने के बाद 6 घंटे लगते हैं। अगर पीटर की गति दिया हुआ है तो पॉल की गति पूछ रहा है।
अब यहाँ पे नोट नहीं लिखूंगा, पहला क्वेश्चन में लिख दिया हूं कि मिलने के बाद का समय जनरली रूप से समय का उल्टा चाल होता है, लेकिन मिलने के बाद का समय दिया रहे तो उल्टा होगा, लेकिन वर्गमूल के उल्टा होगा। तो यहाँ पे इसके चाल का रेशियो डायरेक्ट हो जाएगा √6 अनुपात √13.5। बोलिए कि सर अब इसको हम लोग कैसे रूट से निकालें? तो देखिए ये अनुपात का मतलब भाग होता है। तो भाग देखिए, यदि √3 प्लस √2 है तो इसको आप √5 लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन √3 गुना √2 है तो इसको √3 दूनी 6 लिख सकते हैं सही, या √3 भागा √2 है तो इसको √3/2 भी लिखेंगे तो सही। यहाँ देखिए रेशियो का मतलब भाग ही होता है, तो हम एक ही रूट में बटा कर सकते हैं। ये देखिए आपको फंसाने के लिए 6 रेशियो मैंने बटा, ये भी रूट के अंदर ही है तो 13.5। अब पॉइंट काट दीजिए, ऊपर 0। अब काटते हैं, 15 से काट रहा है, 15 चौक 60, 15 9 135, यानी √4/9 है, रूट से बाहर निकलेगा 2/3। यानी हम कह सकते हैं कि पीटर पहले वाला पीटर है और पॉल के जो चाल का जो अनुपात प्राप्त हुआ वो कितना हो गया? 2:3 हो गया। कितना हो गया? 2:3। अब क्या है भाई, जब रेशियो निकल ही गया, डरना नहीं है कि अब यहाँ दशमलव भी आ गया, रूट आ गया तो क्या करेंगे, सीधे रेशियो मतलब भागा होता है, भागा में करके पॉइंट को काट दिया, ऊपर 0 आ गया, 15 चौक 60, 15 9 135, काट के 2:3 दोनों के चाल का रेशियो। अब यहाँ पे पीटर का चाल दिया हुआ कितना? 30, और पॉल का पूछ रहा है तो दिक्कत क्या है? पीटर 30 है, यहाँ पीटर है 2, पीटर की तुलना पीटर से, पॉल पूछ रहा है तो 3 से, पीटर दिया हुआ है तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। डरना नहीं है, बस आप उसको सामना करिए, सारा क्वेश्चन इजी ही है। तो हम लोग का आंसर हो गया पॉल का चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1811, जरा ध्यान दीजिए डायग्राम का क्वेश्चन। कुल 85 विद्यार्थी में से, मतलब टोटल विद्यार्थी 85, 35 ने गणित, 33 ने जीव विज्ञान लिया, जबकि 23 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषय का चयन नहीं किया। तो देखिए टोटल है, जिसमें 23 ने चयन ही नहीं किया है, तो 85 में 23 घटा दो, बचेगा कितना? तो बोलिएगा 62। तो 62 इतना था जो चयन किया, तो डायग्राम 62 का बनेगा, जिसमें कुछ मैथ लिया और कुछ बायो लिया, कुछ मैथ लिया है और कुछ बायो लिया है। तो मैथ यानी गणित वाले विद्यार्थी कितना है? तो 35 है। 35 ने गणित लिया है, 33 ने जीव विज्ञान लिया है। 35 ने गणित, 33 ने जीव विज्ञान, 23 तो कुछ लिया ही नहीं है, तो डायग्राम कितना का बनेगा? तो डायग्राम बनना चाहिए 62 का ही। 85 में 23 कुछ नहीं लिया तो 62 का। आप देखिए पूरा 62 है, जिसमें ई वाला भाग 35 है, तो ये कितना होना चाहिए? तो बोलिए सर पूरा 62 है जिसमें ये वाला भाग 35 है, ये 35 हो तो निश्चित रूप से ये 27 होना चाहिए। 27 और 35 62 होता है, जोड़ सकते हैं आप। अब ये देखिए ये पूरा 33 है जिसमें ई 27 है तो ये 6 ही होगा। अब ये पूरा 35 में 6 है तो ये कितना होगा? 29, 29 6 35 27 62, आप जोड़ सकते हैं। अब जो पूछेगा यहां से निकल जाएगा। दोनों विषय का चयन कितना किया? तो आंसर हो गया 6। यदि पूछता केवल गणित 29, केवल बायोलॉजी जीव विज्ञान तो 27। अब दोनों पूछ रहा है तो हम लोग का आंसर हो गया 6। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1812, ध्यान दीजिए, एवरेज का आसान क्वेश्चन। 45 लड़कों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, देखिए पहले भी आ चुका है। 45 विद्यार्थी है जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है? 4:5। लड़कों के औसत है 75, लड़कियों के 82 है। लड़का के 75 है, लड़कियों के औसत कितना है? 82 है। तो बोल रहा है पूरी कक्षा का अनुमानित क्या होगा? ये तो एवरेज का क्वेश्चन हो गया, निश्चित राशि कोई लेना देना नहीं है, कोई को लेके चलिए। 75 लेके चलिए, आप 75 लेके जा रहे हैं, वो चूंकि 4 और 5 पूरा का निकालना है तो मानते हैं आ रहा है। एवरेज में पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ये 75 है, 82 कितना ज्यादा? तो बोले सर 7 ज्यादा, 7 बचे 35, तो 35 ज्यादा है, 35 प्लस करेंगे, पूरे का निकालना है 5 और 9, 9 से भागा दीजिए, अनुमानित ही तो निकालना है तो दशमलव में ही आएगा, तो 9 3 27, 9 से भागा दे देंगे, अनुमानित ही निकालना, सब में दशमलव है गया है, तो हो गया कितना? 9 3 27, लगभग 9 4 36 हो रहा है, 27 हो गया तो दशमलव बच जाए कितना? 8, तो 9 8 72, 9 8 72 या 80 बच रहा है, तो 9 9 81, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा। तो 75 और 3 78.89,
तो 78.89 दे दिया है ऑप्शन, यानी लगभग में हम कह सकते हैं कि 78.9। लेकिन क्या बोल रहा है, अनुमान, पूरी कक्षा के अनुमानित औसत बोल रहा है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ 79 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग का तो आंसर आ रहा है 78.9, ऑप्शन में यही देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज का बहुत आसान क्वेश्चन, केवल समझना है। अनुषा और नीलिमा, अनुषा और नीलिमा है, अनुषा और नीलिमा का जो एज है, अनुषा नीलिमा, ठीक है, इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 240 है। तो पूछ रहा है क्या, यदि नीलिमा की उम्र का दुगना अनुषा की उम्र से 4 साल से अधिक है तो अनुषा की उम्र क्या है। तो ऐसा करते हैं ना, जिसका अनुषा का पूछ रहा है तो अनुषा को x मानते हैं, चूंकि गुणनफल 240 है, इसको x मानेंगे तो ये निश्चित ही 240/x हो जाए। देखिए गुना करके x से x करके गुणनफल 240 होगी। तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन में जो कर रहा है उसे आंसर आ जाएगा। बोल क्या रहा है, यदि नीलिमा की उम्र का दुगना, तो नीलिमा 240/x का दुगना है किससे, अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है, तो अनुषा की उम्र कितना है, x, इससे 4 साल अधिक है। बस हो गया, और क्या। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस ऑप्शन से ही मान लिया ये 240 और दूनी, यानी इसको कह सकते हैं आप 24 दूनी 48, 480/x और बराबर x + 4। अब हमें तो x का मान ही निकालना है, चूंकि हमें अनुषा का निकालना है, अनुषा को x माने, तो मत हल करिए इसको, द्विघात समीकरण में बैठ जाएगा। ऑप्शन सी, x का ऐसा मान रखे कि यह सेटिस्फाइड हो जाए। पहला ऑप्शन 18, 18 4 22 होता है, 18 से भाग देंगे 22 कभी नहीं आएगा। 14 भी रखेंगे तो नहीं आएगा, 16 रखें, 16 3 48 30 होता है, लेकिन 16 4 20 से होता है, तो निश्चित है 20 होगा। 20 आप रख के देख सकते हैं, 20 यहाँ रखिएगा, 0 0 14 48 24, 20 4 24 आ रहा, दोनों तरफ बराबर, यानी कि जो अनुषा है उसका आयु हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1814 आपको खुद से बनाना है, कैलकुलेशन है। देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट वाला सब गुना में गुना कर दीजिए, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटा, तो आप जानते हैं हरों का एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ घटा हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1815, बोला हरि ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 100 रुपये का निवेश किया। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज हो। चलिए देखते हैं, पहले तो 11.03% एस आई है, ठीक है, 3 वर्ष। फिर दूसरा तरीका से कह रहा सी आई पर वो भी 10%, लेकिन 3 वर्ष। फिर से एकदम क्वेश्चन समझने लगे, बहुत आसान है। हरि ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 100 रुपया निवेश किया, 100 रुपया। 3 साल बाद समान राशि ही प्राप्त करने के लिए, मतलब उतनी ही राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% ही ब्याज हो। तो ऐसा करते हैं भाई, इसमें दिक्कत क्या है, इसका हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ये साइन जो होता है दर गुना समय होता है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 0 11 तिहाई 33, 33.09। अब 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सी आई 33.1 होता है, मतलब 1 0 हम बोल सकते। बोलिए इन दोनों में कितना अंतर है, बोलिए सर 33.09 33.10 है, यानी लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो बताइए लगभग बराबर ही ब्याज प्राप्त करने के लिए बराबर ना निवेश करना होगा, मतलब ये आदमी किया है 100 रुपया निवेश, तो कंफर्म है यह कितना करेगा, 100 रुपया निवेश करेगा, तभी तो लगभग में बराबर आ जाएगा। क्या है, 0.01 का अंतर, मतलब लगभग बराबर है, यानी 100 किया है तो यह 100 रुपया निवेश करेगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1816, तो फिर से पाई चार्ट आ गया अपने आप में 100%। यहां देखिए कुल बिक्री 5000 करोड़ है, 5000 की तुलना 100 से अपने आप में 100% होता है। पूछ रहा है हुआवेई, पीछे भी आया था क्वेश्चन, हुआवेई कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री, तो हुआवेई कंपनी द्वारा 11% है, 11 से गुना 2 शून्य 2 शून्य 11 5 55 550। ऑप्शन आ गया, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1817। अब देखिए लैपटॉप की चिन्हित कीमत, चिन्हित माने अंकित कीमत 22,000 रुपया है, अंकित कीमत की तुलना 100 से, क्योंकि अपने आप में 100%। बोला है क्या,
दी गई छूट 12.5% है। बैट का शुल्क 10% लिया गया है। लैपटॉप के लिए ग्राहक को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? अब सोच लीजिए, सीधा तरीका आप अपना लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बना दीजिए। 22,000 अंकित मूल्य है। पहले तो इस पर 12.5% छूट मिला है, तो 12.5% छूट तो 87.5% मैंने 87.5/100। लेकिन इस पर बैट भी लग रहा है टैक्स, तो टैक्स इसी मूल्य पर लगेगा, तो 10% तो 110/100। अब जो काट के आएगा इतना ग्राहक चुकाया हो तो काट दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और काट सकते हैं आप, काटिएगा तो ये देखिए पॉइंट से 1 शून्य कैंसिल कर दीजिए। अब ना 25 से काट दीजिए, 25 से काटिएगा तो ये 25 से 4 बार में कटेगा, और ये 25 से काटिएगा तो 35 बार में ये कट जाएगा 25 से। फिर 4 से काटिएगा तो ये 4 से 55 बार में कट जाएगा। अब क्या है, गुना करिए, 35 गुना 55 करिए, या पहले 11 गुना 35 गुना 55 ही कर दीजिए। 2 अंक का गुना आता है, इकाई अंक का 25 के 5 बचा 2, 15 2 17, 17 और 25 42 के 2 बचा कितना, तो 4, और फिर 5 दिया 15 और 4 19, 1925 को अब 11 से गुना करिए। 11 5 55 के 5 बचा 5, 11 दूनी 22, 5 27 के 7 बचा 2, 11 नमा 99 और 2 101 के 1 बचा 10, और 11 इकाई 11 और 10 21, 21,175 रुपया दुकानदार को चुकाना पड़ेगा। 21,175 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1818, जरा देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन। tan π/24 tan 3π/24 फिर tan 5π/24 इंटू tan 7π/24 इंटू tan 9π/24 इंटू tan 11π/24। देखिए ये रेडियन में दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़िएगा ना तो π/24 और 11π/24 तो 12π/24 आएगा। 12 दूनी 24 करके π/2 बन जाएगा। π/2 90 होता है। जब 90 हो गया तो उसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला जोड़ के तभी 90 होगा जब tan ही जितना है उतने डिग्री हो जाएगा। ऐसे अलग अलग सबको पहले डिग्री में बदलना होगा, लंबा हो जाएगा। याद रखें 3π या 9π 12π/24 काट के π/2 इसका भी मान 1। यहाँ देखें 7 और 5 12π इसका भी मान 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनों बार करते रहिए जिंदगी भर बैठ के, तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका आंसर हो गया 1। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1819, देखिए टाइम डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा एक मिनी वैन 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पर समान दिशा में चल रहा है। 2 व्यक्तियों को मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकंड 6.75 सेकंड में पार करती है। मिनी वैन की लंबाई हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पिछला वीडियो में बनाया था, लेकिन वहां कैलकुलेशन सीधा था, पॉइंट में नहीं था, इसलिए आसान था। यहाँ कैलकुलेशन लेंदी बना दिया है। देखिए कितना टाइम टेकन क्वेश्चन बनाया था। बनेगा आसान से ही, लेकिन गुना करने में आपको समय लग जाएगा। कंसंट्रेट होकर देखिए 100% समझ में आएगा। पहले तो देख लीजिए एक मिनी वैन है जो 2 चलते हुए व्यक्ति को, पहला व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है। पहला का चाल कितना है, तो बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि चाल दिया हुआ है क्रमशः 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला व्यक्ति को पार कर जाता है 4.5 सेकंड में, दूसरा व्यक्ति को 6.65 सेकंड में पार कर रहा है। तो इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई से पहले तो इसका चाल मानना पड़ेगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान लीजिए। अब पहला स्थिति में लंबाई, यहाँ 2 स्थिति में लंबाई हो जाएगा। पहला व्यक्ति को पार करने में लंबाई तो सेम ही होगा, लेकिन दोनों अलग अलग तरीका से निकाल के बराबर कर देंगे। लंबाई में दूरी दूरी और चाल गुना समय समान दिशा में चाल घटेगा। v माइनस 5.4 इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, चूंकि लंबाई तो मीटर प्रति सेकंड में, सेकंड के साथ ऐसे भी मीटर में होना चाहिए। तो 5/18 कैसे सेकंड में पार कर रहा है, 4.5 सेकंड। दूसरा स्थिति में आइए, बोले सर दूसरा स्थिति में भी लंबाई तो वही रहेगा, तो वही v माइनस यहाँ हो जाएगा 6 और गुना फिर 5/18 और गुना 6.75। देखिए दोनों तो एक ही मिनी वैन का लंबाई है, भले अलग अलग व्यक्ति को पार कर रहा है तो सेम होगा। तो सेम यानी जैसे ही बराबर होगा तो हम लोग लेफ्ट राइट काट सकते हैं। 5/18 कैंसिल। अब देखिए उतना समय नहीं है कि लिख लिख के गुना करिए, डायरेक्ट मैं गुना कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 4.5 मतलब 4.5 को भी पहले भी बना, 6.75 भी, दोनों प्लस में है, दोनों का चिन्ह सेम हो, बीच में बराबर है तो घटेगा, ये दोनों बराबर है। तो 4.5 4.5 भी और 6.75 भी जब घटाइएगा
तो 6.75 में 6 में से 4 गया 2, 75 में से यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए तो 50 हो जाएगा। तो हो गया कितना 25 भी एक तरफ हो गया। अब इसको 45 को 5.4 से गुना कर रहा हूँ, दोनों तो माइनस में ही तो घटेगा, लेकिन पहले गुना कर देता हूँ। 45 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 45 चौकी 180 की 0 बचा 18, 45 पचे 225 और 18 243, 2 अंक के बाद दशमलव 1 अब 1 यहाँ पे आता हूँ। इसको गुना कर रहा हूँ 6 को 6 पचे 30 के 0 बचा 3, 6 से 42 3 45 के 5 बचा 4, 6 से 36 4 40। अब 40 50 40.50 24.30, दोनों तो माइनस में ही तो घट जाएगा। तो घट देखिए माइनस माइनस घट के कितना हो जाए, समान चिन्ह है घटेगा। तो 40 में से 24 का 16 रुपया, 50 में से 30 का 20 पैसा। काट देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये 9 से कट जाएगा 18 नमा 180 बार में ये कट गया। ये 9 से 25 बार में, सॉरी 9 से 25 बार में और भी कर सकता है। 5 पचे 25, 36 पचे 180, फिर भी बराबर हो जाएगा 36/5, 36/5 मतलब 7.2। अब यदि आपसे पूछता कि बताओ कि 4 मिनी बैंक का क्या है, तो आंसर हो गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मिनी बैंक का 4 को आप माने क्या है, बोले सर भी माने, पूछ सकता है। लेकिन पूछ कर रहा है आपसे लंबाई पूछ रहा है, तो किसी एक में या तो इसमें या तो इसमें भी का मान पुट करना होगा। चलिए पहला में याद आते हैं, भी का मान पुट कर देता हूं, ध्यान दीजिए। भी का मान है 7.2 माइनस है 5.4, इसको गुना करेंगे 5/18 से और गुना 4.5 से काट दो। 7 रुपया 20 पैसा में 5 रुपया 40 पैसा घटेगा, बच जाएगा 1.8 गुना 5/18 गुना 4.5। अब काट दीजिए, 18 से 18 कट गया, 45 पचे 225 होता है, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, मीटर में ही आएगा। चूंकि लंबाई पूछ रहा है 2.25 मीटर मिनी वैन की लंबाई हो जाएगा। यदि पूछेगा चाल तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हम लोग की लंबाई पूछ रहा है 2.25 मीटर, ऑप्शन से मिला लीजिए 2.25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1820। पढ़िए क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। चलो ठीक है, इसकी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की। यानी कि शुरू में साधारण ब्याज दे रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो कोई बात नहीं है, 10% है, 1 वर्ष है। एसआई दिया हुआ है कितना 400, एसआई तो दर गुना समय होता है, तो सीधा हो गया 10, तुलना कर दी एसआई की तुलना एसआई से। लेकिन पूछ रहा है कि सीआई ज्ञात करिए जब अर्धवार्षिक हो, तो इसी को जब अर्धवार्षिक करेंगे तो दर हो जाएगा 10 के बदले 5%, दर आधा, एंड समय हो जाएगा 1 के बदले 2 वर्ष। अब 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई तो आपको याद ही होगा 10.25 होता है। नहीं भी याद है तो 2r + r² होता है, 5 दूनी 10, 5 के स्क्वायर 25/100 0.25। काट दीजिए, और क्या काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 शून्य तो 1 शून्य कट गया। अब 1 0 गुना करेंगे 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बचा 1, 4 10 40 और 1 41, कई अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 410। ऑप्शन से मिला सकते हैं, उतने ही समय का जो चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालेंगे तो 410 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1821, बहुत आसान क्वेश्चन। यदि किसी पिज्जा के 5/9 का मूल्य 300 है, दूसरी पिज्जा के 4/5 का मूल्य क्या है? मतलब 300 जो है 5/9 का मूल्य है, डायरेक्ट तुलना कर दिए। आप पूछ किसका रहा है तो 4/9 का पूछ रहा है, 4/5 का पूछ रहा है, 4/5 का जिस जो पूछ रहा है उससे गुना काट दो भाई। ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, चलो ऐसे ही कर देते हैं 300, ये गुना 9 ऊपर हो गया, नीचे 5 और फिर 4/5 काट दो। 25 25 से ही 12 बार में 300 कट जाएगा, उसको काट दीजिए। 12 नमा 108, 108 चौके 400 और चौका 32, 432 रुपया। ऑप्शन से मिला 432 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1822। देखिए घड़ी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाता है। 3 मिनट में कितना आगे हो रहा है? 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाता है। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, सही समय क्या होगा? अब 7 बजे से 4:15 बज रहा था, तो यदि हम पूछेंगे कि 7 बजे सेट किया है
7 बजे से पूर्णांक के पास चलो, 4 बजे के पास चलते हैं। तो 7 बजे से 4 बजे जाने में, 7 बजे से 4 बजे जाने में कितना मिनट लगा? तो बोलिए कि सर कितना घंटा लगा, पहले ये जान लीजिए। 7 बजे से 4 बजे तक जाने में कितना घंटा लग गया? तो बोलिए कि सर 7 5 12 था, और तो 5 और 4 9 घंटा लग गया ना। तो 9 घंटे लग गए, 9 घंटे। और 9 घंटे को हम लोग कर सकते हैं कि सर 9 घंटा को हम मिनट में यदि बदल दें तो कई मिनट हो जाए? 9 गुना 60। अब प्रति 3 मिनट में 5 सेकंड तेज होता है, तो इसको 3 से भागा दे देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो 9 घंटा में इतना सेकंड तेज हो जाएगा। अब काटिए इसको, इतना सेकंड, इसको मिनट में बदल देते हैं, फिर कर देते हैं कुछ इसे 60 से भागा, तो 60 से भागा फिर दे देते हैं। बोलिए कि सर मिनट में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन मिनट में ही दिया हुआ है। तो काट दीजिए, 60 से 60, 3 से 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी 9 घंटा में 15 मिनट लेट हो जाएगा, 15 मिनट तेज हो जाएगा। अब 15 मिनट तेज होने के कारण 4:15 बज रहा है, तो सही समय निकालना है। तो 15 मिनट क्या करेंगे? घटा देंगे, 15 मिनट घटा देंगे, तो 15 मिनट घटा दीजिएगा तो कितना बजेगा? 4 बजेगा। तो जिसका पूछे उसके पास का पूर्णांक ले लीजिए। जैसे 4:15 बजा रहा था, हम 4 बजे तक का ले लिए, 4 बजते बजते वो 15 मिनट लेट हो गया। पर कैसे पता चला? 3 मिनट में 5 सेकंड। तो इसको पहले क्या किए? मिनट में बदल लिए, उसके बाद 3 से भाग के 5 से गुना, तो सेकंड में बदल गया कि इतना सेकंड तेज हो गया। लेकिन फिर 60 से भाग दे दिए तो मिनट में ही बदल गया। क्लियर? तो मिनट में ही बदल गया, तो हम लोग का आंसर आ गया 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट तेज हुआ। तो 15 मिनट तेज हुआ तब 4:15 बजा है। तो सही समय निकालने के लिए 15 मिनट घटा देंगे, यानी 4 सही समय, राइट टाइम हो जाएगा। ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, आपका राइट टाइम 4 बजेगा, 4 बजे अपराह्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1823। देखिएगा, 60 और 72 का महत्तम समावर्तक का लघुत्तम समावर्तक बताएं। तो बता ही सकते हो आप, 60 एंड 72 का HCF एंड LCM, ऑप्शन से भी बता सकते हैं। HCF तो आप तुरंत ही बता दिए कितना होगा? 12 होगा। अब देख लीजिए, 12 तो 3 ऑप्शन में है, और LCM कितना होगा? तो 360 होगा, क्योंकि 360 को 60 भी काट सकता है, 72 भी काट रहा है। तो 12 और 360 ऑप्शन से मिला लीजिए। लेकिन दो ऑप्शन में 12 और 360 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी और डी में भी। तो आप प्रयास करिएगा, महत्तम समावर्तक पहले ही है, कि पहला ऑप्शन आंसर मारा जाए। तो ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1824। देखिए, बहुपद का क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात करें यदि 3x - 2 5x² माइनस kx - 14 का भाज्य हो, मतलब उसको पूरा काट सकता है। जब पूरा काटेगा इसको हम 3x बराबर 2 पुट कर सकते हैं, यानी x बराबर 2/3 पुट कर सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि काट रहा है। तो 15 गुना 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 होगा, माइनस k गुना 2/3 माइनस 14 बराबर 0। अब कैलकुलेशन करिए, इसका आंसर आएगा हम लोग का, हमें k का मान चाहिए। तो ऐसा करते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2k/3, इधर 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, तो ये बच गया इधर कितना? 20/3 और माइनस 14, बटा में कुछ नहीं है तो 1, इसको उधर ले गए तो प्लस में हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k/3 बराबर LCM कितना? 3, 14 तिया 42, और 20 है, 20 में से 42 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -22 हो जाएगा। अब 3 से 3 काट देते हैं, 2 से कटेगा 11 दूनी 22, यानी फाइनली हम कह सकते हैं k का मान -11 होना चाहिए। यदि इसका विभाज्य हो तो k का मान -11, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1825। जरा ध्यान दीजिएगा, एज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान से बनेगा। सैम की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4, 4 एकाएं 4, 1 5/4, मतलब कोई सैम व्यक्ति है जिसका वर्तमान आयु जो है विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय की आयु में का लगा तो वो हो गया 4, अब वर्तमान में कितना है? 5, रेशियो आ गया। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले विवाह हुआ था, मतलब वर्तमान और विवाह के समय की आयु का अंतर 8 वर्ष है, यहाँ अंतर कितना है? 1। तो अंतर की तुलना अंतर से वर्तमान निकाल लेते हैं, 5 से 8 बजे 40, यानी वर्तमान में जो सैम है वो कै वर्ष के हैं? 40 वर्ष के हैं। लेकिन बोल क्या रहा है कि सैम के 5 वर्ष बाद की आयु का 1/9 उसका पुत्री है, कहता उसकी पुत्री की वर्तमान आयु सैम के 5 वर्ष बाद की आयु का 1/9 है, तो सैम की पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? ठीक तो है,
पुत्री की आयु जो है सैम के 5 वर्ष बाद के, तो सैम अभी 40 है, 5 वर्ष बाद सैम कितना हो जाएगा 45। तो पुत्री के वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु सैम के 5 वर्ष बाद आयु कितना है 45, इसका 1/9 है, तो 9 बचे 45, यानी पुत्री की आयु कई वर्ष हो गया 5 वर्ष। पहले सैम निकालिए वर्तमान, 5 वर्ष बाद 45 हो गया, उसका 1/9 5 वर्ष, पुत्री की आयु 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1826, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बताए थे। रूट अंडर 75 रूट अंडर 363 बराबर रूट अंडर n, तो n का मान क्या होगा? चलो देख लेता हूं भाई। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 3, इसको क्या लिख सकते हैं 121 गुना 3, देख लीजिए लिख सकते हैं ना। ये 25 बाहर निकल जाएगा 5 रूट 3 प्लस 121 बाहर निकालेंगे तो 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 रूट 3 बराबर रूट अंडर n। अब जरा ध्यान दो, 5 को रूट 3 11 को, 11 और 5 16, 16 रूट 3 बराबर रूट n। हमें सिर्फ n का मान चाहिए, दोनों ओर स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो इधर बच जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 और रूट 3 का स्क्वायर 3, और उधर n रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए n का जो मान हो जाएगा 6 18 के 8 बचा 1, 5 15 16 6 बचा 1, 3 दूनी 6 7 768, यानी n का मान होना चाहिए 700, n का मान होना चाहिए 768। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1827, देखिए दो संख्याओं का मासा 110 है और गुणनफल भी दिया हुआ है, तो इनका लासक। तो दिक्कत क्या है, हम सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ, और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 110, आई दोनों का गुणनफल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29 है, 0 है और फिर 4 डबल 0 है, और बराबर एलसीएम गुना 110। काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 11 से काट दीजिए, 11 से 11 दूनी 22 बच गया 7, तो 70, 11 से 66 बढ़ गया 4, 11 से 44 एगो 0, यानी 2640 एलसीएम हो जाएगा। इधर एलसीएम बचा, इधर काट के बच गया 2640। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1828, बहुत इजी क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका मासा 8 है, इन संख्याओं का लासा क्या है? 7:11 मासा 8 है, तो रेशियो का नियम, मासा की तुलना मासा से, 7 और 11 का मासा कितना हो 1 होगा, तो 1 से इनका लॉस आता है, 11 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिए 8 7 77 होगा, गुना कर दीजिए, 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 7 56 और 5 61, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मासा दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है, तो ये हो जाएगा 616। ऑप्शन से मिला सकते हैं 616, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस चुनाव में उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोट से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? यदि कोई वोट अमान्य नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट के जैसे ही बात हुआ तो कुल अपने आप में 100%। पहला आदमी ने लिया है 62%, तो निश्चित है दूसरा 38% लाएगा। बोले क्यों सर? क्योंकि जोड़ के 100 होना चाहिए। 35,640 वोट से जीता हुआ है, यहाँ कितना से 24 से, पूरा पूछ रहा है कितना से 100 से, 24 से काट दीजिए, 24 से 24 बच गया 11, 116, 24 96 बच गया 20, 204, 24 192, तो 192 8 12 बच गया, 12 पर 0, 24 बचे 120, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1485 पर डबल 0, यानी कि 1,48,500 कुल वोटों की संख्या। 1485 पर डबल 0 देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए आप, 1485 पर डबल 0 दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1830, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही संख्या का 9 गुना अंकों को उल्टे क्रम के प्राप्त संख्या के दुगना है, संख्या ज्ञात करें। इसको ना ऑप्शन से ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर है। कह रहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो पहला तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि 1 का 9 10 हो रहा है, 3 और 0 3 हो रहा है, 1 का 8 9 हो रहा है, 2 और 8 10 हो रहा है, तो सब में तो अलग अलग, एक के में तो ना हो ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी 18 हो गया। यहाँ पर अंकों का योग ना हो रहा है, बोले सर एक से ज्यादा ऑप्शन में ना होगा जोड़ के, तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। बोल रहा है क्या? संख्या का 9 गुना अंकों को उल्टे क्रम के दुगना के बराबर है। इसका यदि आप 9 गुना करेंगे, इसका 9 गुना करेंगे तो आएगा 18 9 162, इसका उल्टा करके दुगना करेंगे, उल्टा करके दुगना, तो उल्टा करेंगे तो ये 18 81 बन जाएगा, इसको दुगना करिए तो भी 162 आएगा, ये दोनों बराबर। वही कह रहा है कि संख्या का 9 गुना उसका उल्टा के दुगना के क्या है? बराबर है। यानी दो ऑप्शन में दिलाएगा सब तो, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है ये जिसमें दोनों अंकों का योग 18 है, तो डायरेक्ट मार देंगे,
आंसर इतना, मतलब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक ऑप्शन से ज्यादा रहेगा तब चेक करेंगे। तो आंसर हो गया 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1831। देखिए दशमलव दे दे के टाइम टेकन क्वेश्चन देते रहता है इजी वे में। 0.125 डरना नहीं है, बस आप सभी क्वेश्चन को बनाते चलो, एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। यदि आप इसको ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये तो बन ही जाएगा, दशमलव है, छोटा है, घटा हुआ है, यही दिक्कत होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे सोचने का वक्त बहुत कम रहता है। 0.255 बटा यहाँ पे 0.5 माइनस 0.03 प्लस 0.005। ऐसा करते हैं, ऊपर वाला तो जुटेगा ही। तो 5 5 10 के 0 बचा 1 2 और 5 7 1 8 1 और 2 3 0.380। यहाँ पे ये दोनों तो जुटेगा ही और ये घट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले ये दोनों को जोड़ ही लेते हैं। 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.50 5 जुड़ जाएगा माइनस 0.03 एक के बाद दशमलव और 0 दे दो 0.380। अब घटा दो, 5 में से 0 गया 5, 0 में से 3 घट जाएगा, 10 में से 3 घटा 7, ये 4 बच गया। तो 4 में से 0 घटेगा 4, दशमलव 0 हो गया। अब काट देते हैं इसको, पॉइंट से काटिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अभी 5 से पहले काट देते हैं, 7 5 35 बच गया 3, 6 5 30। क्लियर। 5 से इसको काट देते हैं, 9 5 45 बचा 2 5 25, 19 से 19 चौका 76 19 5 95, दोनों 19 से कट रहा था इसलिए काटी। हम लोग का आंसर 4/5 आ गया। या तो 4/5 दे सकता है या 4 में भागा दिया तो 0.8 0.8 दे सकता है। डरना नहीं है, आप करिए, समय लगेगा, लेकिन बना हुआ रहे तो एग्जाम में जल्दी बनेगा। नहीं बना हुआ रहेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा, थोड़ा सा भी गलती होगा आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 0.8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1832। जरा ध्यान दीजिएगा। किसी कपड़ा स्टोर से 15 ग्राहकों ने नारंगी पोशाक खरीदी, 15 ने लाल और 20 ने नीले, 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी, 8 ने कम से कम 2 रंग पोशाक खरीदी और 4 ने कितने ग्राहक ने कम से कम एक वाला पूछ रहा है तो 2 और 3 वाला इसको घटा देना है। तो कितना है, 15 ग्राहक 20 ग्राहक, इसमें 2 खरीदने वाले कितने हैं, 3 खरीदने वाले 2 है, बाकी 2 खरीदने वाले 8 है। इसको घटा दीजिए, 15 15 30 और 20 50 में से 8 2 10 घटेगा, कितना आ जाएगा 40। एक्चुअल में इसका आंसर 40 ही होगा। आंसर पीछे गलत बना के 39 दे दिया है, इसका आंसर 40 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1833। जरा ध्यान दीजिए, फिर से वही, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना आ गया, 4:5। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 तो लड़कियों की संख्या, ये तो आसान से बन जाएगा, 333। यहाँ कितना है, 5 4 9। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, मतलब बाद वाले लड़के है तो 5 से काटिए, 9 3 27 बचा कितना 6, 9 से 63, 37 को 5 से गुना करिए, 5 7 35, 5 बचा 3 5 15 3 18, 185 होना चाहिए। लड़कियों की संख्या 185, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1834। कैलकुलेशन है, आपको जरूर बनाना चाहिए। 10 माइनस, यहाँ देख लीजिए, 10 माइनस 5 माइनस फिर मंझोली ब्रैकेट 6 छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3 छोटी ब्रैकेट मंझोली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। कैलकुलेट करो, पहले छोटी ब्रैकेट देखिए, 5 में से 4 घटा 1, 1 में से 3 घटा -2 हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 6 2 8। क्लियर। अभी 8 माइनस हो जाएगा, 5 में से 8 घटेगा -3, अभी माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 13। एक्चुअल में कैलकुलेशन करके हम लोग का आंसर आ गया 13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1835। देखिए 7/9 14/15 7/10 का मासा ज्ञात करना। और आपको बहुत बार बता चुके हैं कि भिन्नों का मासा बराबर होता है मासा बटा लासा, और लासा रहेगा तो लासा बटा मासा, तो मासा है पहले ऊपरी वाला का मासा ज्ञात कर लीजिए। 7 14 7 का मासा 7, कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या ही मासा होता है। अब 9 15 और 10 का हम लोग ज्ञात कर लेंगे लासा। तो बोले सर 9 15 10 का लासा 90 हो जाएगा, 90 डायरेक्ट, इतना तो ध्यान ही होगा, नहीं तो निकाल सकते हैं। 7/90 होना चाहिए आंसर, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1836। जरा ध्यान दीजिए, 60 में से 48 कितना परसेंट है, मतलब आप कह सकते हैं 60 में से 48 कितना परसेंट है, मतलब आप कह सकते हैं कि 48 60 का कितना परसेंट है, 60 नीचे
48 ऊपर परसेंट ज्ञात करना है, 100 से काट दीजिए। 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 20 पचे 100, 20 चौका 80, 80%। मतलब अलग अलग लैंग्वेज से पूछता है, बस आपको कॉमन सेंस लगा के समझ जाना है। 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1837। देखिए पीछे इसी सेट में एक क्वेश्चन मिल चुका है। टॉम की वर्तमान आयु 10 साल पहले शादी के समय की आयु का, तो 10 साल पहले उसका शादी हुआ था, शादी के समय के आयु का वर्तमान आयु जो है उसके शादी के समय के आयु का कितना है, तो 1.1/3, 3 का 3 है, 4/3 है। मतलब शादी के समय 3 था, वर्तमान में 4 है। कितना है वर्तमान में? 4। 10 साल पहले शादी हुआ। यहाँ देखिए कितना पहले, पहले मतलब अंतर, एक का अंतर, वर्तमान निकाल लेते हैं 4 से, 10 चौका 40 वर्ष। तो वर्तमान में टॉम का यदि पूछा जाए, टॉम का वर्तमान आयु तो आंसर 40 वर्ष है। लेकिन पूछ रहा है क्या कि उसकी बेटी की आयु आज मैंने वर्तमान में उसकी बेटी की आयु टॉम के 15 वर्ष बाद आयु का 1/11। तो टॉम का 15 वर्ष बाद आयु कितना हो जाए, तो बोले सर 40 और 15 55 वर्ष का टॉम हो जाएगा 15 वर्ष बाद। लेकिन उसकी बेटी का आज मैंने वर्तमान में उसकी बेटी जो उसके 15 वर्ष बाद का जो आयु है उसका 1/11 है। 55 का 1/11, 11 पचे 55। वहां भी आंसर 5 वर्ष आया था। यहाँ भी बेटी का आयु का अंतर 5 वर्ष। अब ये दिमाग में मत बैठा लेना कि हर समय 5 वर्ष आएगा, बना के आंसर मारना है। तो बेटी की आयु 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। थोड़ा सुधारना पड़ेगा क्वेश्चन में। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। वर्तमान में योग जो है कितना है, 50 वर्ष। यहां पे लिख रहा है क्या कि पहले उसकी आयु, यहां पे छूट गया, यहां लिखना चाहिए 5 वर्ष पहले उसकी आयु। योग तो 50 वर्ष दे ही दिया है, उसके अलावे यहाँ पे 5 वर्ष पहले, यहाँ 50 वर्ष के बाद पूर्ण विराम देके 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी माने किसका, पिता और पुत्र का। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 7:1 था। तो पूछ क्या रहा है, पुत्र के वर्तमान आयु। एक बात तो निश्चित एज में कंफर्म कर लीजिए कि जिस समय का अनुपात रहे निश्चित राशि उसी समय ले जाना होगा। यहाँ योग है 50 वर्ष, 5 वर्ष पहले ले चलना होगा। तो बोले सर वर्तमान में 50 है, 5 वर्ष पहले ले जाना है, तो दोनों में 5 घटेगा, मतलब 10 घट जाएगा, बचेगा कितना, 40। तो यहाँ योग 40, यहाँ 7 1 8, योग की तुलना योग से, पुत्र निकालना है 1 से, 8 5 40, 5 1 5। लेकिन ये 5 वर्ष जो आया वो 5 वर्ष पहले का आया। पुत्र का वर्तमान पूछ रहा है तो 5 और जुड़िए, यानी वर्तमान में पुत्र कै वर्ष के हो जाएगा, 10 वर्ष के हो जाना चाहिए। वर्तमान में पुत्र का आयु 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1839, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिएगा, फिगर देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं फिगर पहले बना देता हूँ। इस प्रकार से फिगर है, उसके बाद इस प्रकार से है, ठीक है। पी क्या है, एफ है, ए है, ई है, बी है, सी है और यहाँ पर डी है। फिगर आपको दिख रहा है। आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी है। चलो भाई पैरेलल। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, कोण ए एफ ई 30 डिग्री है। ए एफ ई मतलब ये क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। आइए तो पहले ही आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, समकोण दर्शाया गया है, तो निश्चित रूप से 60 डिग्री हो जाएगा। 60 30 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है। आगे बोल रहा है कोण एफ सी डी का मान क्या होगा, कोण एफ सी डी मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां देख लीजिए, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। जब दो पैरेलल रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटता है तो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब ये जोड़ के दोनों 180 होना चाहिए। इसमें ये 60 है तो ये कितना होगा, तो बोले सर 120 हो गया। तो यही तो पूछ रहा है, कोण एफ सी डी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। यानी बस सिर्फ फिगर बड़ा रहता है, यदि बारीकी से पढ़ा जाए तो आंसर एकदम आराम से आ जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1840। ए बी की तुलना में कारीगरी में दुगना अच्छा है। दुगना अच्छा मतलब क्षमता दुगना है। ए बी से दुगना है 1, तो ये कितना 2। कारीगरी मतलब काम करने का क्षमता होता है, दुगना है। यदि एक साथ वे 14 दिन में खत्म कर सकते हैं तो बी द्वारा अलग कार्य करने पर कितना दिन, एक साथ मिलकर, तो 2 1 3, 3 का क्षमता 14 दिन में, तो बी अकेले 1 के क्षमता कई दिन में, डी दिन में। डी बराबर हो जाएगा 14 दिया 42, यानी कि बी अकेले कई दिन में कर देगा,
42 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1841, क्या कर रहा है क्वेश्चन? 17, 22, 27, 32, डॉट 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 ऐसे करके हैं। उक्त क्रम में पहले 20 पद का योग ज्ञात करें। आप देख रहे हैं 17 5 22, 5 5 27, 27 5 32, यानी एपी में है। क्या चीज में? एपी में, जहां ए यानी पहला पद 17, डी यानी सार्वांतर 5 है और एन 20 है। 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 20 पदों का योग, एपी के एन पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बना सकते हो n/2, 20 पदों का ही तो ज्ञात करना है, तो 20/2 इंटू 2a, तो ये है 17, तो 17 दूनी 34 प्लस n-1 यानी 19 और गुना डी कितना? 5। 2 से काटेंगे 10 दूनी 20, 10 गुना 19 बचे कितना हो गया? 95। ये 95 और 34 जोड़ेंगे, 5 4 9 और 9 3 12, 129 गुना 10 होगा 1290। यानी कि आप कह सकते हैं जो दिया हुआ है सीरीज ये एपी में है। एपी में कैसे पता चला? जब समान राशि जोड़ के आगे बढ़े उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके 20 पदों का योग हो जाएगा 1290। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1841, देखिएगा जी क्वेश्चन है, कह रहा है क्या? ये तो 1841 तो बताई थी। 1842, 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 है। 6 का माध्य मैंने औसत 17.5 है, तो इसको योगफल निकाल लेते हैं। योगफल गुना करेंगे, 6 5 30 के 0 बचा 3, 6 से 42 3 45 के 5 बचा 4, 6 का 6 4 10, एक अंक के बाद 10 105 हो गया क्या? योगफल। इसमें कह रहा है व्यक्तिगत भार, 6 बच्चों में से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार कितना दिया हुआ? 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 और प्लस 13, तो 6वें बच्चे। तो बोले कि सर 6वां बच्चा निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कि 6 के योगफल में ये 5 के योगफल क्या करें? घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 105 माइनस घटा दीजिए, 14 और 19 जोड़िए 33 आ गया। 33 और 23 जोड़िए 56, 56 में 21 जोड़िए 77, 77 में 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 90। अभी 105 में 90 घटे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। यही आपसे पूछ रहा है कि 6वें 15 केजी है, केजी में है तो केजी हो जाएगा। 6वें बच्चे का जो वजन होगा कई केजी हो जाएगा? 15 केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1843, जरा ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए समीकरण को हल करिए, तो हल कर दीजिए। 12 12 बटा 0.5 बराबर 6.06x। मतलब एक तरीका से आप कह सकते हैं कि x का मान आपको निकालना है, तो काट दीजिए। x का मान निकालना है या फिर ऐसे इसको लिखना चाह रहा है, गुना भाग लिखना चाह रहा है। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि पॉइंट काटेंगे, तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। ई पॉइंट काटेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब काट देता हूं, 5 दूनी 10, 606 से ही 2 बार में कट जाएगा। 606 से 1212, 2 दूनी 4, तिरछा गुना होगा, उधर भाट हो जाएगा। इस 100 और 2 दूनी 4, कितना हो गया भाट का मान? 400। यानी जो क्वेश्चन है उसमें x नहीं लिखा, यदि x लेते हैं तो भाट में लीजिए, मतलब कि उतना गुना भाट लिखा हुआ है, भाट का मान निकालना है। भाट का मान कितना आ गया? 400। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1844, जरा ध्यान देना है यहाँ पे, दशमलव से डरना नहीं। करा 4.84 मीटर लंबी और 3.1 मीटर ऊंची एक दीवार है। अब कहता है 22 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर टाइल्सों से ढकी है। यदि प्रत्येक टाइल्स का मूल्य 1.50 तो टाइल्सों का कुल मूल्य। हम सभी जान रहे हैं कि मूल्य ज्ञात करना है तो कुल मूल्य, तो कुल मूल्य बराबर हो जाएगा संख्या गुना एक टाइल्स का मूल्य। एक टाइल्स का मूल्य है 1.50 रुपया। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि संख्या निकाल देते हैं। संख्या बराबर क्या होता है? तो होता है दीवार, जैसे रूम में टाइल्स बिछाना है तो रूम का आयतन बटा टाइल्स का आयतन, या दीवार का आयतन बटा टाइल्स का आयतन। यूनिट से क्षेत्रफल, आयतन नहीं। आयतन तो मान लीजिए आपको ठोस रूप से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहा है तो यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4.84 मीटर को सेंटीमीटर में बढ़ देंगे तो 100 से गुना करेंगे 484 सेंटीमीटर, आई हो जाएगा 310 सेंटीमीटर। और बटा ये है 22 सेंटीमीटर और ये गुना 10, ये पूरा संख्या निकल जाएगा। इसको डायरेक्ट 1.5 से गुना कर दीजिए, खर्चा भी निकल गया, टोटल खर्च निकल जाएगा। काट दीजिए,
22 से 22 बार 22 का स्क्वायर 484 होता है, एक शून्य से एक शून्य। अब क्या करना है तो गुना करिए, और क्या 22 से 22 के 2 बचा के ना 2, 22 दिया 66 और 2 68। अब इसको इससे गुना करना है तो 0 है, रहने दो। 15 दूनी 30 के 0 बचा के ना 3, 15 8 120 और 3 123 के 0 बचा 12, 15 6 के 90 और 12 102 और 2 अंक के बाद 10 अंक। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया कि टाइल्स बिछाने में टोटल खर्च 1023 रुपया। चूंकि 10 अंक के बाद 2 को सुनना है, सुनना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1023 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1845। देखने में लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन टाइम वर्क तो आप लोग पहले से ही बनाते आ रहे हैं, एकदम इजी वे में बनेगा। देखिए, महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन। महेश एक आदमी है जो पूरा काम करने में क्या दिन 18 दिन। जबकि किशोर, चलो के लिख देता हूं, समझ जाना, किशोर उसी काम को कै दिन में 36 दिन में। यदि वे 6 दिनों तक 7 काम किए तो पूर्ण काम का कितना प्रतिशत शेष रह गया। बहुत आसान तरीका है, टाइम पर जरूर देखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने बस एक ही कंसेप्ट, क्षमता निकाल देना है। 36 इधर, 18 इधर, 18 दूनी 36, 18 का 18, किसी एक को लेकर चलेंगे 36। क्लियर। अब कह रहा है कि पूरा काम हमें करना है 36, ये दोनों ने मिलकर कै दिन कर दिया है तो बोला 6 दिन किया, तो 2 1 3, तो 3 गुना 6 दिया 18। अब सोचिए कि 36 में 18 कर दिया तो शेष कितना बचा, तो बोल रहा शेष कितना बचा, तो शेष काम बच गया 18। बोले सर 36 में 18 हो गया तो 18 बचा, कितना में 18, 36 में। अब परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, किसी भी राशि को परसेंट में बदलना, 100 से 18 दूनी 36, 50%, यानी कि कितना काम शेष रह गया परसेंट के रूप में, तो 50%। भाग के रूप में काटिए तो 1/2 भाग, कभी कभी ऐसा भी पूछता है, तो 50% ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1846। देखिए, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजर जाती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई, ऐसा क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप रेलगाड़ी टाइप 2 देखिएगा, आपको मास्टर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से लिंक, वहां से आप देखिएगा कि ट्रेन वाला में यह स्पेशल टाइप ही बताया और बहुत आसान से मैं बताता हूं, अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्लेट क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करता है। व्यक्ति को पार कर रहा है कैसे सेकंड में, 5 सेकंड में। और एक 300 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसको पार कर रहा है कैसे सेकंड में, 25 सेकंड में। तो बोल रहा है ट्रेन की लंबाई, पहले तो आपको चाल निकालना पड़ेगा और 4 सेकंडों में निकलेगा। देखिए, व्यक्ति को पार करना, खंभा को पार करना, पोल को पार करना, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है अपनी प्लस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ देखिए, अपनी लंबाई को 5 सेकंड में, यहाँ भी अपनी को 5 सेकंड, लेकिन यहाँ 25 लग रहा है, 20 सेकंड ज्यादा लग गया, किसके कारण, प्लेटफॉर्म के कारण। यानी 300 जाने में 20 सेकंड, तो यहाँ से चाल तुरंत निकल गया। चाल कितना हो जाएगा, 300/20, काटिएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यदि आपसे ट्रेन का चाल पूछता किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आया था, 18/5 से गुना कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन चाल पूछ नहीं रहा। चाल पूछता तो आंसर यहीं पे पूछ रहा है लंबाई, तो जब लंबाई पूछे तो लंबाई में होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आप लाए हैं 15, बोले समय 2 है सर, 25 से गुना करिए तो 300 घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। 5 से गुना करिए तो घटाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, तो डायरेक्ट 5 से 15 5 75 मीटर। मतलब प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो एकदम डायरेक्ट बना लीजिए, ये तो समझाने में हमें समय लग जाता है। यानी ट्रेन की लंबाई 75 मीटर हो गया, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1847। आसान क्वेश्चन है, क्या कहता है, 8/6, 6/4, 5/3, 9/5 द्विभिन्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है। सबसे आसान तरीका है, तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा गया बड़ा, वो छोटा गया छोटा, सबसे अंतिम बचेगा वो बड़ा हो जाएगा, छोटा को काट दीजिए। सबसे बड़ी भिन्न पूछा, 8 6 32, 6 6 36, ये 36 ही 32 कट गया, 4 5 20, 3 6 18, ये 18 ये 20 कट गया, 3 9 27, इधर 5 25, ये 27 आ रहा है, इधर 25, सबसे बड़ा हो गया 9/5। ऑप्शन से मिला सकते हैं, सबसे बड़ा 9/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1848। जरा पढ़िए क्वेश्चन। यदि एक बल्लेबाज 12 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है, दिया हुआ है 12 पारियों में 38 है, 70 है, 48, 34, 42, 46, सॉरी 42 के बाद 76 है, 76 है, फिर 55 है, और फिर 46 है, फिर 63 है,
फिर 54 है, फिर 80 है और फिर 44। बोल रहा है क्या, माध्य से मानक विचलन ज्ञात करें। माध्य से, यदि आप स्टैटिक्स का मेरा वीडियो देखे होंगे, 5 वीडियो मैंने स्टैटिक्स का बनाया जिसमें मानक विचलन, प्रसरण, टोटल जितने भी माध्य माध्यिका बहुलक है टोटल निकालने के लिए बताया, जिसमें शॉर्ट में माध्य द्वारा आपको मानक विचलन निकालने का तरीका हम बताए थे। माध्य से माध्य विचलन निकालना है, मानक विचलन भी नहीं निकालना, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन क्या होगा, मानक विचलन के लिए तो हम रूट करना बताए थे। माध्य विचलन में क्या करना है कि पहले इसका माध्य निकाल लें। माध्य बना था औसत, औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या। तो इसका योगफल बट्टा संख्या निकालेंगे तो यह आएगा कितना, तो जोड़िए कितना आ सकता है, इसको जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे, 12 से। जब टोटल को जोड़ के आप 12 से भाग दीजिए तो इसका 54 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, माध्य विचलन यदि आपको निकालना है, देख लीजिए, भाग दे दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतना तो आप कर ही सकते हैं। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, सबको जोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा 54। उसके बाद बारी बारी से घटा दीजिएगा, 54 में से 38, 54 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलिए कि सर 54 में से जब हम 38 घटाएंगे, 38 तो बचेगा कितना, 14 और 2 16 बचेगा, 16 हो गया। प्लस फिर यहाँ देखिए 70 में से 54 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो फिर से 16 बच जाएगा। फिर 48 में से 54 या 54 में सिर्फ अंतर लिख देना, प्लस माइनस में कोई टेंशन नहीं लेना। 54 में से हो जाएगा आपका कितना, 48 है, तो 54 में से 48 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 54 में से 34 घटाइए तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 54 में से 34 तो 20 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 54 में से 42 घटाइए, उसी प्रकार से सबको घटा घटा के लिखना है, चाहे संख्या उतना से भाग दे दीजिए। ये काम आपका है, कैलकुलेशन करना। भाग देने के बाद आपका लगभग में आंसर आ जाएगा 12.17। ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर बी। जो कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है कुछ नहीं, बस सीधा क्या किए, माध्य निकालिए, बारी बारी से अंतर करके लिखते चला गए। माइनस में भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मानक विचलन हमें निकालना है तो सिर्फ अंतर कर देना है, 12 से भाग देना है, जोड़ के अंतिम में जब 12 से भाग दीजिए तो फाइनली आंसर आ गया 12.17। ऑप्शन से लाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1848 तक अभी तक आप देख रहे थे, उसमें ग्रुप डी का टोटल प्रीवियस क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने देखा कि किस प्रकार से लेंदी कैलकुलेशन, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिला, सीखने का बहुत मौका मिला है। अब हम लोग 1849 से आरआरबी जेईई स्टेज 1 का क्वेश्चन देखेंगे। 100% आपको समझ में आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। एडवांस मैथ भी यहाँ से आपको प्रैक्टिस बहुत सारा होते चलेगा। तो आइए देखते हैं 1849 में कह रहा है क्या कि 18 एंड 24 इसके व्युत्क्रमों का लसा और मासा। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। बोलिए सर उल्टा 18 का 1/18 होता है, 24 का 1/24, ये भिन्न के रूप में आ गया। अब भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना, पहले लासा उसके बाद मासा। और लासा बराबर होता है लासा बटा मासा, तो ऊपर वाला का लासा 1, 18 और 24 का मासा 6, 1/6 हो गया। और मासा होता है मासा बटा लासा, तो 1 और 1 का मासा भी तो 1 ही होगा, और नीचे लासा हो जाएगा। नीचे जो ज्ञात करना ऊपर उसका उल्टा नीचे, तो 18 और 24 का हो जाएगा 72 लासा। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, यानी 1/6, 1/72। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1850 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि x² माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0। द्विघात समीकरण में के दो वास्तविक हल हैं तो b के मान ज्ञात करें। आपको पता है कई बार आया है, जब एक हल होता है तो मैं बता चुका हूं कि d = 0 लेके चलना है। लेकिन यहां एक से अधिक हल हो गया तो एक से अधिक यानी 2 हल, एक से अधिक हल हो गया तो d ≥ 0 होगा, d ≥ 0 होगा। ठीक है, यहाँ वास्तविक ही बोल रहा है तो वास्तविक तो d का मान बड़ा a बराबर 0, और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac ≥ 0। यहाँ a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, b का स्थान पर क्या है 4 है और c का स्थान पर 4 भी है, तो b² यानी -4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 4b, यहाँ ≥ 0। हम सभी को पूछ रहा है b के मान ज्ञात करें, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 और माइनस
4 चौका 16 बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी उधर चला जाएगा 16 बी, क्योंकि प्लस है तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू, और उधर चला जाएगा 16 बी। 16 16 कट जाएगा एक बार में, यानी एक ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कह सकते हैं कि बी का मान 1 से छोटा या बराबर होगा। देखिए चूंकि 1 की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना, तो बी का मान 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, मतलब एक तरफ मुंह खुला हुआ रहना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। 100% आपको समझ में आया। आपने बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन देखा, मैंने प्रयास किया, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन थे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आए। यदि एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और खुद से भी आपको सॉल्यूशन करना है, इग्नोर क्वेश्चन को नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बगल में आपको वीडियो का आइकन दिख रहा है, आप डायरेक्ट भी गोल वाला से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आइकन से आप जो भी वीडियो आपका छूटा हुआ वहां देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ, उससे आप जुड़ सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए ताकि आपको हर तरह का पीडीएफ भी इजी वे में उपलब्ध कराया जा सके। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद।